श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूप देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है नारद मोह की चर्चा रामचरितमानस बालकांड के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, जिसमें दोहा नंबर 133 की जो है छठवीं चौपाई तक हमने श्रवण किया। भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी महाराज भगवान से अपना रूप मांगा कि महाराज अपना रूप दे दो। भगवान ने सोचा कि भाई हमारे रूप का दुरुपयोग करेगा और फंस जाए, और मेरा भक्त है, इसका हित करना हमारा जो है कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने मुनि के हित के लिए उनको कुरूप बना दिया, और ऐसा कुरूप बनाया, ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कुरूप जो उनको बनाया भगवान ने, इस चरित्र को कोई भी समझ नहीं पाया। जब नारद जी वहाँ स्वयंवर में पहुँचे तो सब लोगों ने इनको नारद ही समझ करके प्रणाम किया, सब। और जो है महाराज बीच में एक जो है मध्य में अच्छी जगह पर 3 जो है आसन विराजमान थे राजाओं के, ऐसा लग रहा था। महाराज एक राजा का स्थान था और 2 उसके सेवकों के स्थान थे। तो कह रहे महाराज जो है इस चरित्र को कोई देख नहीं पाया। सभी ने नारद जान करके उनको मत्था टेका, प्रणाम किया। मुनि तो महाराज और प्रसन्न हुए कि धन्य हो प्रभु, आपने तो अपना ही रूप दे दिया, इसीलिए सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और निश्चित है कि मेरा स्वरूप देख करके कन्या जो है मेरे को वरण कर लेगी, इसलिए प्रसन्न है। और लेकिन वहीं पर महाराज रुद्र भगवान शिव के 2 गण थे। महाराज ये दोनों गण वहां पर मौजूद थे। ये दोनों गण वो भेद को जानते थे। ये नारद जी का क्रूप देखा उन्होंने, और ये भी जानते कि नारद जी हैं। कहते धन्य हो महाराज, आप जैसा तो कोई सुंदर यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नारद जी ने कहा भाई 2 प्रशंसक साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। महाराज वो रुद्रगण कौन है? कहने लगे महाराज ये कौतुकी है। देखिए भगवान कौतुकी, उनकी माया कौतुकी, नगर कौतुकी, और जो है वहाँ के राजा शील निधि भी जो है कौतुकी, और कन्या भी कौतुकी, और नारद जी परम कौतुकी, और जो है ये रुद्र भी जो है परम कौतुकी है महाराज रुद्रगण। कहते मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, और नारद जानी सब सिर नावा। रहे तहाँ 2 रुद्रगण ते जानत सब भेव, विप्र बेश देखत फिरही परम कौतुकी ते। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कृपा सागर भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उनको पूरा रूप दे दिया। अब यहाँ से क्रियात्मक जो है प्रश्न प्रारंभ होता है। भगवान नारद जी को बंदर का रूप देते हैं, परंतु कवि की कला का सूक्ष्म अंग देखिए। भगवान नारद की हंसी अवश्य कराते हैं, पर वह यह नहीं कि सभी को उनका बानर रूप दिखाई पड़े, सब हंसे, ऐसा नहीं। परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो भी क्या था।
कोई न कोई देखना चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा कि भगवान ने कैसा रूप दिया है। इससे महाराज रुद्रगण उनकी चुटकियां लेने को मौजूद थे वहां पर। नारद जी की दाहिनी तरफ एक रुद्रगण, एक बाईं तरफ, और जो महाराज जो दोनों चुटकी ले रहे, धन्य हो महाराज, आपका तो विवाह होना ही होना है। राजकुमारी दूसरी तरफ देखे नहीं, ये सब राजा बेकार में आए हुए। मुनि ने मांगा था कि जय भी नाथ हो हित मोरा, अतः जो है महाराज मुनि के हित के लिए कुरूप भगवान ने बनाया। कुरूप से ही मुनि का हित है। यहां तक कई 6 जगह हित शब्द लिखा गया है, और सबका निचोड़ यहां लिखा कि बेगी सोमाय डारी है उखारी, अपन हमार से वक हितकारी। और नारद जी से जब भगवान नारद जी ने मांगा और उन्होंने कहा महाराज देखिए अपना रूप हमें दे दो, और दूसरे उपाय से हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना प्रभु, जेह विधि नाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। महाराज भगवान हंसे और उन्होंने कहा रे नारद तुम हमारे भक्त हो, भक्त का हित ही नहीं करते, हित तो हम सबका करते, सबके हित सबके प्रभु सबके हितकारी, लेकिन जो है अपने भक्तों के लिए परम हित करते हैं। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मम हमें करब न आन कछु, मिखा न होई मिखा न बचन हमार। यानी इन सब जगहों में केवल हित करने की बात कही, पर किस प्रकार से हित करेंगे ये महाराज यहाँ खोला, यहाँ स्पष्ट किया। दीन कुरूप, कुरूप से सब प्रकार का हित हुआ, अतः उन्हें अंत तक जो है आकर के खोला, स्पष्ट करने का मौका नहीं था पहले। मुनिहित कारण कृपा निधाना का भाव आगे बताते हैं। दीन कुरूप अर्थात ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तब भला राजकुमारी देखे गए थे। दीन भूतकालिक क्रिया है, और सो चरित लक्का हुन पावा। अब यहां बता रहे दूसरा कोई देख न सके, यह भगवान की कृपा है। यदि सब देख के लेते तो सभी हंसते, नारद जी की बड़ी अप्रतिष्ठता होती, सारी लीला ही बिगड़ जाती। लेकिन नारद जान सबई से नावा, इसे सूचित करते हैं कि यहाँ नारद जी के 3 रूप हैं। एक तो विष्णु का रूप जो नारद जी देख रहे हैं, दूसरा नारद जी को अपना स्वरूप जो है भगवान का रूप दिखाई पड़ रहा है, इसी से उनको हर्ष। मुनिमन हरस रूप अति मोरे, मोहित जानी बरी न भोरे। यानी अब मेरे को छोड़ करके दूसरे का वर्णन नहीं किया। दूसरा उनका निज रूप, इसी से सभा समाज भर में नारद देख पड़े और सबने उनको प्रणाम किया। और नारद जी ये सोच रहे हैं क्या एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम करता है? महाराज उनको तो सब संत समझ करके प्रणाम किए। एक राजा दूसरे राजा को बिना परिचय के प्रणाम नहीं करेगा। और महाराज जो है हरि का एक अर्थ है बानर। दोनों हरगणों को, राजकुमारी को नारद का रूप भयंकर जो है बंदर का से दिखाई पड़ा। वो दोनों भगवान शिव के गण उनको, और राजकुमारी जो महाराज विश्वमोहिनी थी उनको, यही जो है बंदर का रूप दिख रहा है। यहां बता रहे हैं करें कूट नारद सुनाई। महाराज नारद की बड़ी कूट करते हैं, और मूढ़ता बस नारद जी को कुछ पता नहीं लगता। इस चरित्र को, इस भेद की, इस गुप्त रहस्य को कोई भांप नहीं सका। जिसे जैसा रूप देख पड़ा उसने वैसा ही समझा, और नारद जी ने समझा कि हमको भगवान जान करके सबने प्रणाम किया। इसी से उनको कुरूप का अहंकार, रूप का अहंकार अधिक हो गया। हृदय रूप अहमित अधिकाई। और महाराज राजा रानी आज जो है कृपा निधान का भाव है कि यहाँ स्पष्ट किया कि माया से बचाने के लिए भगवान ने को रूप दिया था। पर यह भी ऐसा ही लोक मर्यादा भी न बिगड़ी और काम भी हो जाए। लीला में जो जो सम्मिलित होने को है केवल उन्हीं को ये चरित्र दिखाई पड़े, दूसरे को नहीं दिखाई पड़े। यहाँ बता रहे तहाँ दो रुद्रगण, ते जानत सब भेऊ, सो चरित्र लखी काहू न पावा। महाराज कोई नहीं देख पाया,
जिन्होंने यह चरित्र लख पाया उन्हें कहते हैं तहाँ रहे तहाँ रुद्रगण। भगवान की इच्छा से रुद्रगण भेद जानते हैं, क्योंकि इन्हें कुंभकर्ण रावण होना महाराज। सब है कि शिव जी से इन्होंने अपमान की बात कही, शिव जी का उपदेश नहीं माना। रुद्रगण वहीं पर थे जब शिव जी ने बताया कि भाई ये किसी से मत कहना, तो नारद जी का अपमान हो गया, चल पड़े। तो रुद्रगण भी पीछे चल पड़े कि चलो देखते हैं, जब एक घोड़े पर चढ़ेंगे और गिरेंगे तब हम हंसी करेंगे। रुद्रगण का क्या काम था? वो तो महाराज खेल खिलाड़ी थे, खेल देखने के लिए आए थे कि नारद जी अभिमान के घोड़े पर चढ़े हुए हैं, और जब अभिमान के घोड़े से गिरेंगे तो इनकी हालत क्या होगी, ये देख करके हम लोग हंसेंगे। हंसी उड़ाने के लिए आए। यानी जो है शिव जी का उपदेश नहीं माना, भगवान से भी अभिमान की बात बोले, और भगवान ने माया से प्रेरित किया, विश्व मोहिनी की देख करके मोहित हो गए, भगवान से रूप मांगा, भगवान ने इन्हें कुरूप कर दिया। ये सब रुद्रगणों को मालूम। ये नारद मुनि कौतुकी हैं, मुनि कौतुकी नगर तह गए, और उस कौतुकी नगर का नारद का भी कौतुक देख रहे हैं, और देखने का स्वभाव है, इसी से अपनी इच्छा से आए। विप्रवेश देखत फिर इससे जनाया, जब नारद जी कैलाश से चले तब से उनके साथ साथ है सब जगह गए, क्योंकि जानते हैं कि शिव जी का उपदेश नहीं माना है, अवश्य भगवान कुछ लीला करेंगे। और जब लीला करेंगे देखें कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। विप्रवेश में थे जिससे कोई उन्हें रोक न सके, लोग मुनि का शिष्य समझेंगे, भाई महात्मा का चेला होगा। इत्युक्ता मुने तस्मै ददो विष्णुर्मुखे हरे, आन्नस्य कुरूपत्वं वेद मुनि सत्तमः, पूर्वरूपं मुनि सर्वे दद्दिशुस्त्र मानवा, तद्वेदं बभुस्तुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजा। अर्थात मैं तुम्हारा हित करूंगा, यह करके भगवान ने मुनि का मुख बंदर का कर दिया। मुनि अपने मुख की कुरूपता को नहीं जानते, क्योंकि मुंह देख नहीं पाता, मुंह नहीं दिखाई पड़ता। सब मनुष्यों ने मुनि को पूर्व नारद के रूप में ही देखा, राजपुत्रों ने भी महाराज इस भेद को नहीं जाना। तत्र रुद्रगणो दो तद्रक्षायणा सभागतो, विप्र रूप धरो गूढ़ हो तद्भेदम जगतो जप। अर्थात वहाँ उनकी रक्षा के लिए दो रुद्रगण विप्रवेश धारण किए हुए उस भेद को जानते थे। मानस में रुद्रगण का परम कौतुकी होने का कारण साथ ही उन्हें विशेष उपयुक्त किया है। तो प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।